नमस्ते एंड वेलकम बैक टू चंद्रमौली एस्ट्रोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने लघु पराशरी नामक ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया था और प्रथम अध्याय भी हमने पूरा कर दिया था। इस वीडियो में हम दूसरा अध्याय यानी कि संज्ञा अध्याय शुरू करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लघु पराशरी ग्रंथ के दूसरे अध्याय का नाम है संज्ञा अध्याय और उसका पहला श्लोक आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। तो आइए पढ़ते हैं। बुधैर्भावादयः सर्वे ज्ञेयाः सामान्यशास्त्रतः एतच्छास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः। इसका अर्थ है बुधैर यानी कि बुद्धिमान लोगों को या विद्वत जनों को, भावादयः द्वादश भाव आदि यानी कि द्वादश भाव, द्वादश राशि और नवग्रह आदि सर्वे ज्ञेया सामान्य शास्त्रतः। अब इन सब विषयों का ज्ञान सामान्य शास्त्र के अनुसार आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह जो लघु पराशरी ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो बृहद पराशर होरा शास्त्रम नाम का प्रचलित ग्रंथ है, उसमें से कुछ विशिष्ट और गूढ़ सिद्धांतों को सहज व सरल प्रकार से समझाया गया है। तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र के सामान्य नियम जानते हैं तो ही आप लघु पराशरी ग्रंथ पढ़ने के अधिकारी बनते हैं, अन्यथा नहीं। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोणा चतुरष्टमान्। अर्थात सभी ग्रह जो हैं वो अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कैसे? जैसे कि इस भाव में, लग्न में अगर सूर्य है ना, तो सूर्य जो है यह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो प्रथम भाव से सप्तम भाव कौन सा हुआ? यह। ऐसे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सूर्य जो है यह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ठीक है, तो सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहेगी। ठीक उसी तरह बुध, मंगल, शुक्र, गुरु, शनि इत्यादि सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे बुध है, तो बुध अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो तीसरे भाव से सप्तम भाव कौन सा हुआ? नवम भाव, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बुध जो है यह नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ठीक उसी तरह अब कोई भी ग्रह किसी भी भाव में स्थित हो, वह स्थान से वह अपने सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ठीक है, अब विशेष दृष्टि 3 ग्रहों की होती है, मंगल, शनि और गुरु। यह 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी सप्तम में पूर्ण दृष्टि होती ही है, लेकिन इसके उपरांत भी इनकी विशेष दृष्टि रहती है। जैसे कि मंगल की विशेष दृष्टि है 4थी और 8वीं, मतलब मंगल जो है वह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान को, सप्तम स्थान को तो वो वैसे भी देखेगा और अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जैसे कि यहाँ पे मंगल स्थित है, तो मंगल ग्रह अपने स्थान से चौथे स्थान को देखेगा और अपने से 7वें स्थान को भी देखेगा और 8वें स्थान को भी देखेगा। तो मंगल की विशेष दृष्टि है कि वह चौथे और 8वें भाव को भी देखता है। ठीक उसी तरह शनि
मान लो शनि यहाँ पे बैठा है, शनि की विशेष दृष्टि रहती है तीसरे भाव में और दसम भाव में। तो शनि यहाँ पे बैठा है तो वह अपने स्थान से तीसरे स्थान को पूर्ण रूप से देखेगा, यानी कि 1 2 3। तो शनि की दृष्टि यह भाव में है, ठीक है। तीसरी दृष्टि यह भाव में है, सप्तम दृष्टि उसकी है यह भाव में, है ना। शनि से सातवां भाव यही होता है, तो यहाँ पे सप्तम दृष्टि और 10वीं दृष्टि दसम भाव, तो 8 9 और 10। तो शनि यहाँ पे भी दृष्टि रखेगा, ठीक है। तो शनि की हो गई तीसरी और 10वीं दृष्टि। अब बृहस्पति यानी कि गुरु, गुरु जो है उसकी विशेष दृष्टि रहती है पंचम भाव में और नवम भाव में, ठीक है। जैसे कि गुरु यहाँ पे है, तो गुरु अपने स्थान से पंचम भाव को, यानी कि यहाँ पे, है ना, तो पंचम भाव को देखेगा और नवम भाव को देखेगा। तो ये है सातवां भाव, आठवां और नवम। तो गुरु की दृष्टि जो है यह अपने स्थान से पंचम भाव में और नवम भाव में भी पूर्ण दृष्टि होती है, ठीक है। तो इस तरह से सभी ग्रह जो होते हैं वह अपने स्थान से सप्तम दृष्टि से पूर्ण रूप से देखते हैं, और मंगल शनि और गुरु इनको विशेष रूप से दृष्टि प्रदान की है, जो कि मंगल की दृष्टि होती है चौथी और 8वीं, मतलब मंगल अपने स्थान से चतुर्थ स्थान को और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि अपने स्थान से तृतीय स्थान को और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और जो बृहस्पति है गुरु है वह अपने स्थान से पंचम भाव को